दोस्तों, मैं हरजीत सिंह RW अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में पार्टनरशिप डीड। ये जो एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, या तो ये ओरल हो सकता है या रिटन हो सकता है। अगर वो एग्रीमेंट रिटन है तो उसे बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। रिटन एग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। और ये अच्छा होता है, बेटर होता है कि आपका ये जो एग्रीमेंट है रिटन हो, क्योंकि इससे डिस्प्यूट वगैरह हैंडल करने में, अवॉइड करने में हेल्प मिलती है। तो बेटर है कि वो एग्रीमेंट आपका रिटन में हो। और ये जो रिटन एग्रीमेंट है लीगल डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर सारे पार्टनर्स के साइन होते हैं। ये जो पार्टनरशिप डीड है, रिटन एग्रीमेंट है, इसमें नॉर्मली ये क्लॉजेज होते हैं। दूसरे क्लॉजेज भी हो सकते हैं लेकिन नॉर्मली ये वाले क्लॉजेज होते हैं। डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, इसमें बताया होता है कि पार्टनर्स के नेम्स क्या हैं, उनके एड्रेसेस क्या हैं, उनके मतलब पार्टनर्स के बारे में पूरा सब कुछ बता रखा होता है इस एग्रीमेंट में। अगला है डिस्क्रिप्शन ऑफ द फॉर्म, यानी फॉर्म के बारे में सब बता रखा होता है कि पार्टनरशिप फॉर्म का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, इसके बारे में सब कुछ बता रखा होता है इस पार्टनरशिप डीड में। उससे अगला होता है एड्रेस ऑफ द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस, कि प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस का एड्रेस क्या है, उसका नेचर ऑफ द बिजनेस, कि बिजनेस का नेचर क्या है, ये भी इस एग्रीमेंट में बता रखा होता है, लिखा होता है। डेट ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, ये जो पार्टनरशिप की ये कमेंसमेंट है किस डेट में हुई है, ये भी होता है इसमें लिखा हुआ। और अमाउंट ऑफ द कैपिटल बाय ईच पार्टनर, ये जो पार्टनर्स हैं ये कितना कितना कैपिटल लेके आएंगे, और ये कैपिटल फिक्स्ड होगी या फ्लक्चुएटिंग होगी, ये भी इसमें लिखा होता है। और ये फिक्स्ड कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होती है, ये हम अगले वीडियोस में, आगे के वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ये सब भी इसके अंदर लिखा होता है। तो उसके बाद ये नॉर्मली होता है, और भी चीजें हो सकती हैं। अगली चीज पार्टनरशिप डीड में हो सकती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो कैपिटल है पार्टनर्स की, इसके ऊपर इंटरेस्ट उनको पार्टनर्स को देना है या नहीं देना, अलाउ करना है कि नहीं करना। अगर देना है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, किस रेट पे इंटरेस्ट देना है। अगली चीज हो सकती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये जो पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते हैं, ड्राइंग कर लेते हैं फर्म से, इसके ऊपर इंटरेस्ट फर्म ने पार्टनर से लेना है या नहीं लेना, ये उसमें लिखा होता है। और अगर वो चार्ज करना है, लेना है इंटरेस्ट, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। नेक्स्ट चीज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, इस पार्टनरशिप डीड में अगली चीज होती है कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना होगा, प्रॉफिट और लॉस कैसे कैसे बटेगा। अगली चीज हो सकती है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए पार्टनर टू द फर्म, ये जो पार्टनर फर्म को लोन देते हैं तो उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। उसके बाद कई बार फर्म भी पार्टनर को लोन देती है, तो जब फर्म पार्टनर को लोन देती है तो उसके ऊपर ये लिखा होगा कि वो उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करना है फर्म में कि नहीं करना। अगर फर्म में इंटरेस्ट लेना है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, ये भी इसमें लिखित होता है, रिटर्न होता है। अगली चीज पार्टनरशिप डीड में हो सकती है रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स। रेम्युनरेशन मींस सैलरी, कमीशन। भाई ये पार्टनर्स को कोई काम के बदले में सैलरी देनी है या नहीं देनी है, कमीशन देना है कि नहीं देना, अगर वो देना है तो कितना होगा, यानी ये चीज सैलरी और कमीशन इफ एग्रीड, अगर इसमें एग्री हुआ है कि देना है तो कितना देना है। अगली चीज ये हो सकती है। अगली चीज इसमें हो सकती है मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो गुडविल है उसकी वैल्यूएशन का मेथड क्या होगा एट रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, जब फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होगी तब गुडविल है वो किस मेथड से वैल्यू होगी। रिकॉन्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है, अगर जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल जाए तो रिकॉन्स्टिट्यूट हो जाती है फर्म। या फिर नए पार्टनर का एडमिशन हो जाए, किसी का ABC पार्टनर है, उन्होंने एक पार्टनर D ले लिया तो ये भी रिकॉन्स्टिट्यूट होगी फर्म। अगर किसी पार्टनर, कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, ABC है, C रिटायर हो गया, या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, ABC 3 पार्टनर है, C की डेथ हो जाए, तो ये सारे कौन से केसेस हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट हो रही है फॉर्म इनमें, तब उस टाइम पे ये जो गुडविल है ये किस मेथड से वैल्यू होगी, ये भी उसमें रिटर्न होता है। अगली चीज हो सकती है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या होगा, ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, डेट ऑन विच अकाउंट्स शैल बी क्लोज्ड, ये जो अकाउंट्स हैं ये कब क्लोज किए जाएंगे बुक्स अकाउंट। तो नॉर्मली या तो 31 दिसंबर को क्लोज करते हैं बिजनेस, या फिर 31 मार्च को, यानी कि या तो वो साल अपना ले सकते हैं 1 जनवरी से 31 दिसंबर को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर सकते हैं, या फिर वो ये साल ले सकते हैं 1 अप्रैल से अगले साल के 31 मार्च तक, यानी कि 31 मार्च को बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज कर सकते हैं। इनकम टैक्स में असेसमेंट ईयर होता है, प्रीवियस ईयर होता है, वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। इसलिए नॉर्मली बिजनेस जो है वो बिजनेस वाले भी अपना जो साल है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च लेते हैं, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च को क्लोज करते हैं नॉर्मली। अगली चीज इसमें हो सकती है राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, यानी इसमें रिटर्न होता है कि राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है पार्टनर्स की।
और अगली चीज हो सकती है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, पीरियड ऑफ द पार्टनरशिप भी, कितने पीरियड के लिए पार्टनरशिप इन्होंने की है। तो ये क्लोजेस हो सकते हैं। इसके अलावा और क्लोजेस भी हो सकते हैं, नॉर्मली ये क्लोजेस होते हैं, लेकिन इसके अलावा और क्लोजेस हो सकते हैं पार्टनरशिप डीड में। अब हम देखेंगे प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो पार्टनरशिप एक्ट ये जो 1932 है, इसके प्रोविजंस कौन कौन से हैं। फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स। ये जो पार्टनर लोन देते हैं फर्म को, इसके ऊपर कितना इंटरेस्ट मिलेगा। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा हुआ है इंटरेस्ट अलाउड एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, यानी कि जो पार्टनर फर्म को लोन देते हैं उस पर 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाएगा। और ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है। चार्ज क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, या जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे उस वक्त डिस्कस करेंगे। लेकिन ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, अभी सिर्फ इतना समझ लो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और ये होता कि ये बाद में जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे तब पूरा डिटेल में से डिस्कस करेंगे। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में क्या लिखा हुआ है, अगर कोई इंटरेस्ट पार्टनर देता है पार्टनरशिप फर्म को, तो उसे इंटरेस्ट 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट उस लोन पे मिलेगा। अगला प्रोविजन क्या है पार्टनरशिप एक्ट 1932 का, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। ये जो प्रॉफिट और लॉसेस है ये कैसे बटेंगे, कैसे शेयर होंगे। तो पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ इक्वली, कि इक्वल बटेंगे, ये पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है। उसके बाद अगला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जो कैपिटल लगा रखी है पार्टनर्स ने, इसके ऊपर कोई इंटरेस्ट कैपिटल में मिलेगा कि नहीं। तो पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है नॉट पेड अलाउड, भाई इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा उन्हें। जितनी भी कैपिटल लगा रखी है पार्टनर्स में, इसमें पार्टनर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। अगला प्रोविजन है पार्टनरशिप एक्ट का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। भाई जो विड्रॉ कर लेते हैं पार्टनर्स, ड्राइंग्स कर लेते हैं, इसके ऊपर उनसे कुछ इंटरेस्ट दिया जाएगा, फॉर्म कुछ इंटरेस्ट लेगी पार्टनर से, तो नॉट चार्ज फ्रॉम पार्टनर्स। तो पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है ये जो इंटरेस्ट ड्राइंग पे इंटरेस्ट है ये नहीं दिया जाएगा पार्टनर से। अगला प्रोविजन है पार्टनरशिप एक्ट का रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स। रेम्युनरेशन मतलब सैलरी या कमीशन है, क्या ये पार्टनर्स को काम के बदले कुछ दिया जाएगा। तो एक्ट में पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है नॉट पेड अलाउड, ये जो सैलरी और कमीशन है ये नहीं दिया जाएगा पार्टनर्स को। और अगला है एडमिशन ऑफ पार्टनर। भी किसी नए पार्टनर का एडमिशन सिर्फ तभी हो सकता है इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री, अगर सारे पार्टनर एग्री करें सिर्फ तभी एडमिशन हो सकता है किसी पार्टनर का। तो उसके बाद एक प्रोविजन हो रहा है पार्टनरशिप एक्ट का कि अगर कोई फर्म लोन दे पार्टनर को तो उस पर इंटरेस्ट नहीं लेगी फर्म। तो ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस है। अब ये सारी चीजें पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखी हुई हैं, और पार्टनरशिप डीड में भी ये सब चीजें लिखी होती हैं कि इंटरेस्ट ऑन लोन कितना होगा और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, ये सारी चीजें पार्टनरशिप डीड में भी लिखी होती हैं। तो मेन क्वेश्चन होता है कि उसमें भी लिखी हुई है, पार्टनरशिप एक्ट में भी लिखी हुई है, तो हम किसकी बात मानेंगे, पार्टनरशिप डीड की या पार्टनरशिप एक्ट की। ये पार्टनरशिप एक्ट में जो प्रोविजंस हैं वो सब चीजें ही पार्टनरशिप डीड में लिखी होती हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इतना होगा। पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होगा, ये सब चीज होती है पार्टनरशिप में। वही चीजें पार्टनरशिप एक्ट में भी है। अब किसकी बात माननी है, पार्टनरशिप डीड की बात माननी है कि पार्टनरशिप एक्ट की बात माननी है। तो पार्टनरशिप डीड की माननी है आपने, पार्टनरशिप डीड की माननी है। तो ये पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन कब लगेंगे, जब या तो पार्टनरशिप डीड है ही नहीं पार्टनर के पास, उन्होंने बनाई नहीं, तब ये पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस लगेंगे। या फिर उन्होंने बनाई तो है लेकिन कुछ क्लॉज नहीं है उसमें, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का नहीं है और पार्टनरशिप डीड में कुछ नहीं लिखा उस बारे में, तब पार्टनरशिप एक्ट का क्लॉज लग जाएगा। यानी कि या तो पार्टनरशिप डीड हो ही ना तब ये प्रोविजन लगेंगे पार्टनरशिप एक्ट के, या फिर पार्टनरशिप डीड है, सारे क्लोजेज है लेकिन कुछ क्लोज नहीं है, जो क्लोज नहीं है वो क्लोजेज हम पार्टनरशिप एक्ट के लगाएंगे। तो पार्टनरशिप एक्ट तब लगेगा जब पार्टनरशिप डीड में है ही नहीं, या फिर पार्टनरशिप डीड है लेकिन उसमें वो क्लोजेज नहीं है। और उसके बाद ये क्वेश्चन होता है इज इट एसेंशियल टू हैव ए पार्टनरशिप डीड, क्या ये जरूरी है पार्टनरशिप डीड होना, नहीं बट डिजायरेबल। जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप डीड हो लेकिन डिजायरेबल है कि हो तो अच्छा है। उसके बाद अगर ओरल एग्रीमेंट है, पार्टनरशिप डीड नहीं है, पार्टनरशिप डीड क्या है, रिटन एग्रीमेंट है, अगर वो पार्टनरशिप डीड नहीं है यानी कि एग्रीमेंट रिटन है, ओरल है, तब किसकी बात मानेंगे, ओरल एग्रीमेंट की या पार्टनरशिप एक्ट की। तब ओरल एग्रीमेंट में जो प्रोविजंस है वो माने जाएंगे, पार्टनरशिप एक्ट के नहीं। अगर ओरल एग्रीमेंट भी उनमें हुआ है तो जो ओरल एग्रीमेंट में हुआ है वो सब चीज वो प्रोविजंस लगेंगे। अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ये अदर इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री ए माइनर में बी एडमिटेड। अगर सारे पार्टनर एग्री करें तो कोई माइनर को एडमिट किया जा सकता है। ये पार्टनरशिप एक्ट
1932 का दूसरा प्रोविजन है कुछ और ए पर्सन मे बी एडमिटेड एज ए पार्टनर आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर, यानी किसी भी पार्टनर को एडमिट कर सकते हैं पार्टनरशिप में जब अगर सारे के सारे जो पार्टनर हैं वो एग्री करें, राजी हों, और इन अकॉर्डेंस विद एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर, या फिर जो उनके बीच में एग्रीमेंट है उसके हिसाब से एडमिट कर सकते हैं नए पार्टनर को। इसी तरह से रिटायरमेंट के लिए भी है